सिलेक्टिव, केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है। दुरुपयोग तो किसी भी लगा सकता। आजम खान पर एक्शन होता है, रिएक्शन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से आता है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं तो राम गोपाल यादव कैमरे पर आकर बोलते हैं, ये सिलेक्टिव केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है। दुरुपयोग तो किसी भी लगा सकता। राम गोपाल यादव की आजम खान से हमदर्दी है या भविष्य में होने वाले दर्द का एहसास? क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के राज से जितना पर्दा उठ रहा है, उतना समाजवादी पार्टी की फिल्म नजर आने लगी है। रामपुर में आजम खान ने सरकारी जमीन पे सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी का काम नहीं किया, बल्कि कई सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अपने, उनको भी बनाने का काम किया, जिसको लेकर अब कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। देखिए मेरे सामने जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये रामपुर पब्लिक स्कूल है। ये रामपुर पब्लिक स्कूल यहाँ पे 2007 के पहले बताया जाता है कि यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा का जो है वो कार्यालय हुआ करता था। लेकिन जब ये कार्यालय यहाँ से शिफ्ट हुआ, ये बिल्डिंग खाली हो गई, तो आजम खान जो है वो आजम खान ने इसे लीज पे लेने की मांग की और कहा कि इसमें जौहर यूनिवर्सिटी का उनको काम करना है। ऐसे में कुछ नियम शर्तों के साथ इस पूरी के पूरे जो बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर, इसको लीज पे दिया गया 30 सालों के लिए। और ये कहा गया कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसका काम किया जाएगा, और अगर इस यूनिवर्सिटी से इतर कोई भी काम होता है, नियम शर्तों का उल्लंघन होता है, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली गई। लीज के समय शर्त थी कि इसे जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित कराए जाने के लिए दिया जा रहा है। शर्तों का उल्लंघन हुआ तो भवन वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इस जमीन पर सपा कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा है। आजम खान पर आरोप भले ही साल 2012 से लेकर साल 2017 के बीच के कार्यकाल को लेकर लग रहे हों, मगर जौहर यूनिवर्सिटी बनाने का आजम खान का सपना बहुत पुराना था। 2003 में आजम खान पहली बार यूपी के कैबिनेट मंत्री बने और अपने इसी कार्यकाल में उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। लेकिन साल 2017 के बाद सूबे की सत्ता बदलते ही योगी सरकार एक्शन में आई और आजम के काले करतूतों का पर्दाफाश हुआ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जांच की आंच कहां तक जाएगी, अभी कुछ नहीं पता। आपका घड़ा जब भरता है और वो फूटता है तो जांच हो रही है। जांच होने पे जो दोषी पाया जाएगा। अगर सरकारी खजाने में जो पैसा होता है, ये निधि भी जो होती है वो विकास निधि होती है। अगर दुरुपयोग होगा उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सरकार कोई बेमनस्ता बस किसी के खिलाफ जांच और कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अगर थोड़ा हाथ डालने से इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकल के बाहर आ रहे हैं, तो पूरी जब जांच होगी तो उसकी आंच कहां तक जाएगी, वो जांच की बात है। क्या जो केशव प्रसाद ने कहा उसका असर दिखाई भी देने लगा है? राम गोपाल यादव जो कह रहे हैं उससे तो काफी कुछ समझ में आने लगा है। ये सिलेक्टिव केवल एक व्यक्ति के खिलाफ है। दुरुपयोग तो किसी भी लगा सकता। आप ये जांच करने वाले हैं, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जिस पे आरोप न लगाए जा सकते हैं। और सांसद ने तो सरकारी है, कलेक्टर रिलीज करता है, जिम्मेदार उसके लिए कलेक्टर होता है। अगर मान ले मैं लिखूं कि हाँ ये सड़क बननी चाहिए, सड़क ऑलरेडी बनी हुई थी, तो अब पैसा रिलीज करेगा डीएम, बनवाएगा डीएम। सोली रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी होता है, एमपी उसके लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। अखिलेश सरकार में आजम खान के पास आवास और शहरी विकास मंत्रालय था। आरोप है कि इसी दौरान आजम ने अलग अलग सरकारी विभागों से जौहर यूनिवर्सिटी में पैसा लगाया और फिर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर यहीं से खेल शुरू हुआ। जौहर के नाम पर हुए गड़बड़ घोटाले की पूरी कहानी समझिए। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये दारुल अवाम है। ये दारुल अवाम जो है ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और यहाँ पे आजम खान अपना जो दफ्तर बना के यहाँ पे लोगों से मुलाकात करते थे। इसकी कहानी कुछ और है। दरअसल ये दारुल अवाम यहाँ पे बनना नहीं था। यहाँ पे सपा की जो कार्यालय है उसको यहाँ पे नहीं बनना था। यहाँ पे बेसिक शिक्षा का जो अधिकारी का जो ऑफिस था ये यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन जब उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया तो ये जमीन खाली हो गई, ये इमारत खाली हो गई।
ऐसे में आजम खान ने इस इमारत को साल 2007 और 12 के बीच में इसको लीज पे लिया 30 सालों के लिए, और लीज की शर्तें रखी गई कि यहाँ पे जौहर यूनिवर्सिटी का काम होगा, शिक्षा का काम होगा, और इसी कारण से इसको लीज पे दिया जाए 30 साल के लिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये किए गए, और उसके बाद जो 30 साल का लीज है वो इस जो इमारत है उसके ऊपर दिया गया। लेकिन जो लीज की शर्तें थी उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी का काम होगा, और अगर लीज की शर्तों का उल्लंघन होता है तो इसे जो खाली है वो करा लिया जाएगा। पूरा मामला साल 2012 से लेकर साल 2017 तक का है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सीएम भले ही अखिलेश रहे हों, मगर आजम खान की धमक अपने इलाके में किसी सीएम से कम नहीं थी। आजम खान की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। आजम के बचाव में उतरे रामगोपाल यादव ने डीएम को जिम्मेदार ठहराया, तो फिर बिना देर किए डीएम ने आजम खान की कुंडली खंगालनी शुरू की। तो पता चला कि लीज पर ली गई जमीन पर सपा का कार्यालय और स्कूल चल रहा है। इसके बाद बिल्डिंग को फौरन खाली कराने की तैयारी चल रही है। जो डीएम है, डीएम ने फिर जो लेटर है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अपर सचिव हैं उनको लिखा, और उनसे जो स्तुति की कि जल्द से जल्द जो इसकी लीज है उसको खत्म किया जाए, और उसके बाद जो इस बिल्डिंग के ऊपर खाली कराने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। तो एक तरीके से कहें कि सरकारी जमीन को जिस तरीके से आजम खान ने पहले जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो है अधिग्रहित किया था, अतिक्रमण किया था उसको, और उसके बाद जो जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे जमीन ली गई थी उसको अपने पर्सनल यूज इस्तेमाल किया था, इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो रामपुर में आजम खान के खिलाफ हो सकती है। जांच में पता चला कि जौहर विश्वविद्यालय में नियमों को ताक पर रखते हुए 6 विभागों ने 106 करोड़ रुपए लगाए। जौहर यूनिवर्सिटी में टीचरों को वेतन तो दिया, लेकिन टीडीएस जमा नहीं किया। इतना ही नहीं, जौहर ट्रस्ट और रामपुर पब्लिक स्कूल को मिले पैसों पर आयकर जमा नहीं करने का आरोप है। इसके साथ ही 60 से 70 बीघा किसानों की जमीन हड़पने और यतीम खाने की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। मदरसा आलिया की दुर्लभ किताबों को चुरवाकर जौहर यूनिवर्सिटी में छुपाने के साथ जौहर यूनिवर्सिटी तक गैर कानूनी तरीके से फ्लाईओवर निर्माण करने का भी आरोप है।